तो अभी मैं ऊपर पानी देने आई हूँ। कुछ तो काफ़ी सारे पौधों को सुबह सुबह ही दे दिया था, और जो कुछ बच जाते हैं, बहुत सारे पौधे हैं, तो उनमें मैंने अभी दिया है। तो ये देखिए मेरा गार्डन, खूब सारी जो जगह है गार्डन के बीच में मेरे खाली रहती है। मैं खाली रखती हूँ ताकि जो प्लांटर को हवा मिलती रहे। तो ये देखिए इस तरह से गार्डन आ रहा है, और मैं चारों तरफ कितनी खुली जगह छोड़ती हूँ, ये पूरी आगे तक घूमने फिरने के लिए। ऐसे ये देखा इस तरह से, और ये जैसे गार्डन आ रहा है, और इस तरफ से भी पूरी खुली जगह है, आगे तक खाली जगह है पूरी। तो इसी तरह से इस तरफ से ये गार्डन देखिए, और ये इधर मैंने अभी पानी दिया है। तो इस तरफ भी देखिए ये पूरी खुली जगह है, ये पूरी मैंने खुली जगह रखी है, और आगे तक खुली जगह। ये देखिए ये पूरी खुली जगह, और यहाँ से मेरे पौधे ये स्टार्ट होते हैं। ये जैसे ये देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आगे अंदर वाला गार्डन। तो ये फैसला देखिए, ये सॉरी फासला देखिए कितना सारा है, और इस तरह से ये रखे हैं, और बीच में कितना गैप है सारे प्लांटर में। तो पूरी खूब खुली हवा जो इनको मिलती रहती है। बोलने का मतलब ये कि मैंने चारों तरफ जो खूब खुली जगह छोड़ी है, और ताकि पूरे गार्डन को जैसे पानी डालती हूँ तो मैं उसी वक्त सफाई कर देती हूँ, और पूरे प्लांटर को हवा मिलती रहे सब, और छत मेरी सुरक्षित रहे। ये इस तरह से ये देख रहे हैं, जैसे ये अंदर को गार्डन है, ये पूरा घूमने फिरने को भी मुझे कोई जैसे प्रॉब्लम ना हो, आराम से घूमा फिरा जाए। तो इस तरफ से भी जैसे ये इसके बैक साइड ये देखिए इधर गार्डन है मेरा, और ये इधर खूब खुली जगह है आगे तक पूरी। तो देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो गार्डन पे जो हमारे छत है वो सुरक्षित रहेगी, और सारा टाइम जो पानी से गिल्ली नहीं रहेगी, सूखी रहेगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत खुली जगह है, और ऐसे और इस तरह से गार्डन, इस तरफ से भी मैंने चारों तरफ से आपको दिखा दिया। तो अब आगे मैं जो टिप्स दूंगी आपको कि किस तरह से हम अपने गार्डन को जब गार्डन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने टेरेस को, छत को हम सुरक्षित रखें, सेफ रखें, ताकि बहुत ज़्यादा पौधे बढ़ जाने से कोई नुकसान ना हो। नमस्कार जी, मैं मंजू। एक जो बात बड़ी ही ज़रूरी शेयर करने वाली है वो ये कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे गार्डन में इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब 2 से 4, 6, 8, 10 और करते करते गार्डन पूरा ही भर जाता है। तो करीब 6.5 साल हो गए मुझे चैनल, जो मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल खोले हुए, और उससे भी पहले मैं गार्डनिंग का काम करती आई हूँ। बट टेरेस पे मैंने जो जब चैनल खोला था तो बाद में प्लांट्स लगाना शुरू किए, तो नीचे ही मेरा पहले गार्डन था सिर्फ। तो टेरेस पे जैसे कुछ एक 10-15 पौधे तैयार किए, तो फिर लगा कि उन 10-15 की केयर जब हम कर रहे हैं तो 10-15 और सही करते करते ढेर सारे बढ़ गए। तो मन में एक फिर प्लांट्स के चक्कर में, ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में फिर ये भी डर रहता है कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने टेरेस को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं किन बातों का ध्यान रखती हूँ, तो आप मेरे टेरेस गार्डन में देख ही रहे हो, खूब घने घने पौधे जैसे कैसे लगे हुए हैं। तो जो मेरे बहन भाई शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी सीज़न का मेरे गार्डन हो, तो मैं किन बातों का ध्यान रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ध्यान रखती हूँ कि चाहे सीमेंट पॉट हो, चाहे दूसरे सारे हों, तो शुरू में तो जब कम पौधे जैसे रखे थे तो चलो सीमेंट के भी चलते हैं। तो अब जब हम खूब सारे पौधे रखना पसंद करते हैं तो फिर मैं हल्के के तौर पे, कि गमले जो हल्के हों, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्रो बैग वगैरह कई तरह के हैं। और फिर घर में जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, और प्लास्टिक के जो बकेट वगैरह होती हैं, गमले होते हैं, तो इनका मैं खूब इस्तेमाल करती हूँ। तो सीमेंट के पॉट मैंने बहुत लंबे टाइम से अभी ख़रीदे नहीं हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे जैसे राइस बैग होता है, आटा बैग होता है, इनका मेरे गार्डन में खूब इस्तेमाल होता है। ये तो चलो इसका एक चीज़ होगी। और दूसरी मैं ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी जो हमारी हल्की होनी चाहिए। तो बहुत पहले जो मैंने मिट्टी मंगवाई थी, और उसी मिट्टी में से जब शुरू में कोई खाद वगैरह, जैसे गोबर की खाद, जहाँ वर्मी कंपोस्ट वगैरह मैंने जो मिलाई, और मैं हर बारी नहीं मंगवाती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो करती हूँ, मेरे गार्डन में जो
प्लांट्स बचते हैं, एक सीज़न के प्लांट्स होते हैं ना, जैसे एनुअल सीज़न के, वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ महीनों बाद, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, सबको काट चाट करके फिर जो पुराने गमले जो होते हैं, बकेट्स वगैरह, उनकी मिट्टी खाली करके नीचे वही डालती हूँ, ऊपर फिर मैं उन्हीं की मिट्टी वापस डाल देती हूँ, जहाँ 4-6 गमलों की मिट्टी मिक्स करके वो डाल देती हूँ। तो वो खूब अच्छी खाद का काम भी करते हैं और मिट्टी को हल्का रखते हैं। तो ये चीज़ होगी। और एक चीज़ जो मैं और ज़रूरी क्या है, वैसे तो स्टैंड आप खूब सारे बनाओ, तो स्टैंड में जो है नीचे मिट्टी हमारी हल्की, पानी जो बहता है सफाई करना भी ठीक लगता है, बट मैंने कुछ एक स्टैंड रखे हैं और किसी कारण मैं रखना नहीं चाहती ज़्यादा स्टैंड छत पे। और चलो मैंने ऐसे पौधे रखे हुए हैं, ये शेयर किए हुआ मैंने किस तरह से रखे हैं। तो मैं गार्डन के जो चारों तरफ खूब खुली जगह छोड़ती हूँ और धूप में मेरे प्लांट्स रहते हैं, ताकि जो मेरे पेड़ पौधों को खूब जो अच्छी हवा लग सके। और दूसरी बात ये, मैं किस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं उतना पानी देना पसंद करती हूँ जितनी इनको ज़रूरत हो। तो इस कारण मैं जो टेरेस पे पाइप लगा के जो सीधे नल से पानी नहीं देती हूँ, मैं बकेट भर भर के छोटी मग के साथ हाथ से पानी देना, उस तरह से पानी देना पसंद करती हूँ। खैर पाइप से भी हाथ से देते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर वो ओवर वाटरिंग हो जाती है और रोज़ छत खूब सारी गिल्ली हो जाती है, मिट्टी बह जाती है और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स भी जो हमारे बह जाते हैं। तो मग से मैं ज़रूरत भर का पानी देती हूँ, इसलिए ज़्यादा पानी तो बहता नहीं है, हल्का, कोई किसी गमले में तो बहता ही नहीं है और किसी में हल्का सा निकलता है, तो मैं साथ के साथ उसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि छत मेरी गिल्ली ना रहे। तो एक चीज़ और मैं ज़रूरी शेयर करना चाहती हूँ, जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो हम कहते हैं भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए रेत डालें, तो वो रेत का बहुत ही कम, किसी अडेनियम वगैरह प्लांट में शुरू में मैंने हल्की थोड़ी सी डाली होगी, तो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से मैं रेत का बिल्कुल भी अपने गार्डन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि रेत हमारी बहुत भारी होती है और मिट्टी तो पहले ही भारी होती है। तो ये सब चीज़ें जो मैं ह्यूमस वगैरह मिलाती हूँ, गले सड़े हिस्से पौधों के, इनसे मिट्टी हमारी हल्की रहती है और उपजाऊ भी होती है। तो सिर्फ एक ही चीज़ का ये ध्यान नहीं, खूब सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ और भी वो जो रखना ध्यान रखती हूँ, वो ये कि मन तो कभी भी मानता नहीं है, मन को तो लगता है कि ये भी रख लो प्लांट्स, वो भी रख लो, तो गार्डन तो इस तरह से फिर हमारा पूरा ही भर जाएगा। और ऐसा ना हो कि कल को हमारे गार्डन को, जो हमारे गार्डन के चक्कर में हमारी टेरेस जो ख़राब हो, उसको नुकसान हो, तो लिमिट तो हमें कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेगी। तो मन में मैं वो रखती हूँ कि ये वाले प्लांट्स मुझे नहीं लगाने हैं तो नहीं लगाने हैं, बस इतने ही रखने हैं। और जितनी मैं जिनकी कि ईज़िली केयर कर सकूं और जो मेरे टेरेस को सही रख सकें। अगर मैं टेरेस को पूरा हर कोना ऐसे पौधों से भर दूंगी, उनको सांस लेने की जगह भी नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये देखिए, पूरी ऐसे बीच में सारा मैं खाली रखती हूँ। और बीच में मैं कोई मैट वगैरह बिछाना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो जैसे निकलता ही है, तो मैट गिल्ला रहेगा तो उससे हमारी जो टेरेस भी गिल्ली रहेगी, तो वो नुकसान पहुँचेगा, सीलन आएगी। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। या फिर मैट की जगह आप कोई पेंट वगैरह करवा सकते हैं, टाइल्स उस तरह की लगवा सकते हैं। अगर आप लगाने के शौकीन हैं, आपको लगता है कि गार्डन बहुत सुंदर दिखना चाहिए, तो आपकी वो अपनी पसंद पे है। फिर आर्टिफिशियल ग्रास का मैट वगैरह आप बिछाना चाहते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए रख लीजिए और फिर आप उठा दीजिए। या फिर कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपका गार्डन देखना चाहते हैं, तो उस चक्कर में आप रख सकते हैं। तो मैं नहीं ऐसे रखना पसंद करती, मुझे ऐसे ही जो छत को हवा भी लगती रहे और वो ठीक भी रहे, तो मैंने उस तरह से ये सब अपना गार्डन सेट कर रखा हुआ है। मुझे जो जो चीज़ें तो याद आई हैं वो मैंने शेयर किया, हो सकता है मैं कुछ भूल भी चुकी हूँ। तो मैं अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स भी लगाना पसंद करती हूँ, जैसे पर्सलिन वगैरह आप देख रहे हैं, ये पूरे विंका वगैरह। तो इनको ज़्यादा जो पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह के पौधे मुझे जो बहुत पसंद है। और इनको ज़्यादा कोई पानी की ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत भर का पानी दो तो ये खूब अच्छे से चलते हैं। तो मेरा ख्याल है इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उतना ढेर पौधों का मत लगाइए कि आगे चल के आने वाले सालों में जो
आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो सहना पड़े। तो बस मैं यही सब करती हूँ। इसलिए जो मैं नए नए पौधों का बहुत ज़्यादा लालच नहीं रखती हूँ। यूँ कहूँ कि मैंने लालच छोड़ दिया है कि मैं सोचती हूँ कि बस जो ये पौधे भी मेरे गार्डन को सुंदर बना रहे हैं, मुझे देखने में अच्छे लगते हैं, तो चलिए इनसे ही काम चलाया जाए। कम से कम ये सेटिस्फैक्शन तो है कि हम अपने घर को सुरक्षित रख रहे हैं। और बाकी घर वाले तो ज़रूरी नहीं कि हमें अगर शौक़ है तो ज़रूरी नहीं घर के बाकी मेंबर हों उनको भी ये सब शौक़ हो, तो उनकी भी सब जो इच्छाओं का हमें मान रखना चाहिए। और जैसे मेरे हस्बैंड बीच बीच में कहते थे कि सारा ही टेरेस मंजू तूने भर दिया, घूमने की जगह ही नहीं रही। तो मैं उस चीज़ का भी खूब ध्यान रखती हूँ कि जो है कि छत पे घूमते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से अपने छत पे जहाँ मर्जी घूमा फिरा जाए। तो अब बहुत लंबे टाइम से उनको कोई शिकायत नहीं है कि जैसे मैंने पौधे रखे हैं वो बढ़िया तरीके से अच्छे से मैंने उन्हें बना के सेट करके रखा है। और खूब खुला टेरेस मेरा, जैसे कि अब घर के बाकी मेंबर्स को भी कोई परेशानी नहीं और मुझे भी कोई परेशानी नहीं। तो बस यही है। तो आप भी अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका भी जो टेरेस गार्डन सुरक्षित रहे। गार्डन तो खैर सुरक्षित ही रहेगा, आपका टेरेस जो है वो सुरक्षित रहेगा। और आपको फिर मन में खुशी होगी कि हमने जो लगाया है तो वो ठीक ही, चलो खुश हैं हम उनसे। और ज़्यादा के चक्कर में टेरेस को जो नुकसान ना पहुंचाएं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर मैं ज़्यादा नर्सरी जाऊंगी, ज़्यादा पौधों का लालच रखूंगी तो जाहिर सी बात है फिर गमले भी ज़्यादा आएंगे, मिट्टी भी खूब लगेगी और टेरेस फिर खूब भर जाएगा। तो अब जितने मेरे गार्डन में प्लांट्स हैं, तो मैं जितने गमले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगले आने वाले सीज़न में जब सर्दियों के पौधे लगेंगे तो इन्हीं में मैं लगाऊं। हाँ, 2-4 गमले बढ़ाने होंगे तो मैं बढ़ा लूँगी, बाकी और ज़्यादा नहीं। मैं जैसे एक्स्ट्रा बहुत सारे गमले लूँ या बहुत सारी मिट्टी लूँ तो वो मैं सब नहीं करूँगी। तो बस मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, तो अब देखो प्रॉमिस का क्या बनता है। तो अब तक तो मैं जो प्रॉमिस अपने आप से किया वो मैं पूरा करती आई हूँ और खुश हूँ। तो यही सब कारण है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो जब वीडियो बनाओ तो फिर दिमाग में वो आती नहीं है। बाकी आप परमानेंट तौर पे अपने घर पे रहना चाहते हैं तो आप स्टैंड वगैरह बना सकते हैं। और क्योंकि मुझे रहना नहीं, और जब मैं शिफ्ट करके जाऊंगी कहीं तो फिर ये सब जो गार्डन के सब सामान यही मेरे रह जाएंगे।